इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं आपका होस्ट राजीव शर्मा। और आज हम बात कर लेते हैं, जी हां, खालिस्तानी आतंकवादियों की बात कर लेते हैं। पिछले कुछ दिनों से कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो के उनकी पार्लियामेंट में दिए गए बयान के बाद यह मुद्दा बहुत आगे बढ़ा है। दरअसल एक आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की कनाडा में आतंकवादी गुटों के आपसी वर्चस्व की लड़ाई में हत्या हो जाती है और जस्टिन ट्रूडो इसका ठीकरा भारत के ऊपर फोड़ देते हैं। लेकिन केवल कनाडा ही नहीं है जो इस तरीके से खालिस्तानी आतंकवादियों को आश्रय देता है, उन्हें पनपने में मदद करता है और भारत के खिलाफ इस तरीके की अलगाववादी नीतियों को पूरी तरीके से पानी, पौधा और खाद पानी मुहैया कराता है। लेकिन पाकिस्तान भी यही काम कर रहा है। कुछ आतंकवादी इस तरीके के खालिस्तान आंदोलन से जुड़े हुए अमेरिका में भी छुपे बैठे हैं। अब अधिकतर इस मामले में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी और पाकिस्तान कहीं ज़्यादा भारत को तनाव और भारत को हिंसा में झोंकने के लिए इस तरीके की मुहिमों को समर्थन देते रहते हैं। 40 साल के करीब का वक्त हो गया। आईएसआई को ये टारगेट दिया गया है कि वो खालिस्तान आंदोलन के नाम पर भारत को आग में झोंके रखे, लेकिन पिछले एक लंबे दौर से खालिस्तान को इस तरह की आग से बचा लिया गया। लेकिन आईएसआई के अंदर बना खालिस्तानी सेल अब भी एक्टिव है। पाकिस्तानी आर्मी का एक मेजर जनरल इस पूरे खालिस्तानी सेल को न केवल लीड करता है, उन्हें पैसा मुहैया करवाता है, उन्हें हथियार मुहैया करवाता है, जिससे वो अपनी टेरर एक्टिविटीज़ को भारत में अंजाम दें और खालिस्तानी अलगाववाद को जिंदा रखें। लेकिन अभी स्थिति कुछ उल्टी है। पाकिस्तान कनाडा की तरफ से आ रही खबरों के बाद से पाकिस्तान के बैठे ये आतंकवादी खालिस्तानी जो अब तक पाकिस्तान में बेखौफ घूमते थे, अब ये दुबक गए हैं पूरी तरीके से। इन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन एक्टिविटीज़ के पीछे भारत काम कर रहा है। दरअसल काम इनकी आपसी रंजिश और इनकी आपसी जो प्रतिद्वंदिता है वो कर रही है, जिसमें मारे जा रहे हैं। लेकिन भारत के नाम से पाकिस्तान में बैठे हुए खालिस्तानी आतंकवादी अब डरने लगे और दुबक गए। इनको कहाँ छुपाया जा रहा है पाकिस्तानी आर्मी? इन्हें इस्लामाबाद के कैंटोनमेंट एरिया में सेफ हाउस में रख रही है या पाकिस्तान ईरान बॉर्डर के पास बने हुए जो आर्मी के इंस्टॉलेशंस हैं वहां पर इन्हें छुपा रही है, जिससे इनके ऊपर किसी तरीके का कोई हमला न हो सके। फिलहाल पिछले कुछ दिनों में ऐसी कुछ वारदात हुई हैं जिसके चलते ये आतंकवादी डरे भी हैं। अगर मार्च 2022 से सितंबर 2023 तक के वक्त को देखा जाए तो कुछ जानकारियां मेरे पास है जो कि पाकिस्तान में हुई घटनाओं पर आधारित हैं, जहां पर मार्च 2022 में IC-814 जो कंधार विमान हाईजैक था, उसका मोस्ट वांटेड मिस्री जाहिद, उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई कराची में। फरवरी 2023 में कराची में अल बद्र के कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाने वाले एक कमांडर खालिद की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वहीं मई 2023 में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ की लाहौर में पार्क में गोली मारकर हत्या हुई। सितंबर 2023 में रावलकोट में जमात-उद-दावा के आतंकवादी कासिम को गोली मारकर ढेर कर दिया गया और सितंबर 2023 रावलपिंडी में जैश के कमांडर बशीर अहमद की रावलपिंडी में हत्या कर दी गई। तो ये कुछ घटनाएं हुई हैं जिसके बाद से खालिस्तानी आतंकवादी दुबक गए हैं। दरअसल इनकी आपसी प्रतिद्वंदिता इन सब की मौत का कारण बन रही है। लेकिन भारत को बदनाम करने के लिए ये भारत पर ठीकरे मढ़े जा रहे हैं। दरअसल इसमें दो फायदे होते हैं आईएसआई को। जो ये पुराने आतंकवादी हो चुके हैं, ये आईएसआई के ऊपर पैसे और सिक्योरिटी के लिहाज से बोझ बन जाते हैं। लिहाजा इनकी हत्या करना या इनको ठिकाने से किनारे से हटाना आईएसआई के लिए एक फायदे का सौदा होता है। दूसरा, इनकी हत्या हो जाने के बाद भारत के ऊपर इनका ठीकरा मढ़ देना इंटरनेशनली आईएसआई के लिए एक फायदे का सौदा हो जाता है, जिससे वो सारे हत्याकांड को, सारी चीज़ों को आसानी से अपना पल्ला झाड़कर निकल जाती है। तो हो कुछ यही रहा है। कनाडा में भी जो हत्याएं हो रही हैं उनके पीछे भी आईएसआई है। लेकिन बहती वो कहते हैं ना कि कुछ घटना हो जाए उसके बीच में आप चुपचाप बच के निकल जाएं और ठीकरा किसी और के ऊपर आ जाए, तो ये बड़ा आसान एक कोशिश होती है जो आईएसआई आजकल अपना रही है।
खर्चा भी उसका बच रहा है और इल्जाम भी उसके ऊपर नहीं आ पा रहा, जो चाल आईएसआई चल रही है। आपका क्या सोचना है इस पूरे घटनाक्रम को लेकर? जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट लिखकर बताइएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।